Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि तीन लोग हैं। मान लीजिए तीन लोग हैं, मुकेश अंबानी जी, शाहरुख खान और नरेंद्र मोदी। अब आप बताओ इनमें सबसे पावरफुल कौन है? कुछ लोग कहेंगे अंबानी जी बिकॉज पैसा है उनके पास, कुछ लोग कहेंगे शाहरुख खान बिकॉज फेम है उनके पास, और कुछ लोग कहेंगे मोदी जी बिकॉज पॉलिटिशियन है वो, पॉलिटिकल पावर है उनके पास। और यहीं से मैक्स वेबर की थ्योरी स्टार्ट होती है। वेबर कहते हैं कि सोसाइटी में पावर सिर्फ पैसे से नहीं आती। पावर तीन चीजों से आता है। क्लास, उससे पैसा आता है। मनी, स्टेटस जो रिस्पेक्ट की बात करता है। और पार्टी मतलब पॉलिटिकल पावर। आज हम इसी को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले क्लास। सवाल है कि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या जो है बदलोगे? क्या आप अच्छे घर खरीदोगे, अच्छी एजुकेशन, या अच्छे हेल्थ केयर, या बेटर लाइफस्टाइल? यानी पैसा अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है। इसी को वेबर बोलते हैं क्लास। क्लास सिंपली मींस आपकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने इनकम है। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 लाख रुपए पर महीने कमा रहा है और एक लेबर 15,000 रुपए महीने कमा रहा है। दोनों की लाइफ अपॉर्चुनिटी सेम है? नहीं, ऑब्वियसली। इसीलिए दोनों डिफरेंट क्लास में आते हैं, है ना? सिंपल। जैसे क्लास इज इक्वल टू मनी प्लस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। कितना पैसा है और आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। अब ध्यान से सुनो। वेबर कहते हैं कि रिच होना और रिस्पेक्टेड होना सेम बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप अमीर हो तो आप रिस्पेक्टेड भी होगे। मान लो एक बिल्डर है, बहुत रिच है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन लोग उसे करप्ट समझते हैं। मनी बहुत है, रिस्पेक्ट कम है, तो क्लास हाई है, स्टेटस लो होगा। समझे? अब मान के चलो स्टेटस क्या है, दूसरी कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं स्टेटस के बारे में। मैं आपसे पूछती हूँ कि गांव में या सिटी में लोग किसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं? डॉक्टर को, प्रोफेसर को, या जज को? या किसी लोकल गांव को यूजुअली डॉक्टर, प्रोफेसर, जज क्यों रिस्पेक्टेड होता है? बिकॉज उनके पास उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, प्रेस्टीज, ऑनर। इसी को वेबर स्टेटस बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है जिनकी सैलरी 50,000 रुपए महीने की है, और एक लोकल बिजनेसमैन है जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए महीने की है। पैसा किसके पास ज्यादा है? बिजनेसमैन के पास। लेकिन रिस्पेक्ट ज्यादा किसको मिल सकती है? टीचर को। तो स्टेटस और क्लास सेम नहीं होता। एक और एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि मान के चलो एक साधु है या फिर एक मंक है, ठीक है? पैसा बहुत कम है इनके पास, लेकिन लोग पैर छू 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 के प्रणाम करते हैं, इनको रिस्पेक्ट देते हैं। स्टेटस हाई है, क्लास लो है, पैसे नहीं है, है ना? तो अगर किसी के पास पैसा नहीं है और रिस्पेक्ट बहुत है तो वेबर के हिसाब से वो किस कैटेगरी में स्ट्रांग है? स्टेटस में। एग्जैक्टली अब आता है तीसरा चीज, पार्टी। पार्टी के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे ना पार्टी का मतलब वो नहीं है बर्थडे पार्टी। पॉलिटिकल पावर है, इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, कॉलेज इलेक्शन याद करो अपने अपने। एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, कॉलेज प्रेसिडेंट, और वो रिच भी नहीं है ना? मतलब इतना फाइनेंशियली इतना अमीर नहीं है, सेलिब्रिटी भी नहीं है, लेकिन उसकी बात ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है। इन्फ्लुएंस आ गया, पावर आ गई, या पार्टी है, क्या होगा? अब एग्जाम्पल एक और लो कि स्टूडेंट यूनियन लीडर हैं, ट्रेड यूनियन लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी लीडर हैं, फार्मर लीडर हैं। सब पार्टी पावर के एग्जाम्पल हैं। अब जो है ना, तीन चीजों से चलो कंपेयर करते हैं इसको, है ना? तीन लोग को कंपेयर करते हैं। जैसे एक ले लो मुकेश अंबानी, जिनके पास पैसा है, बहुत रिस्पेक्ट है, हाँ है, पॉलिटिकल पावर है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, ओके। स्ट्रॉन्ग डिमेंशन, क्लास, ओके। दूसरे इंसान शाहरुख खान, पैसा है, जी हाँ है, रिस्पेक्ट और फेम है, जी हाँ बहुत है, पॉलिटिकल पावर है, लिमिटेड है ना? स्ट्रॉन्गेस्ट डिमेंशन क्या है इनका? स्टेटस है इनके पास। तीसरे तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर जी का लेते हैं। पैसा है? नॉट नेसेसरीली, है ना? रिस्पेक्ट बहुत है जी, पॉलिटिकल पावर, जी हाँ बहुत है। स्ट्रॉन्ग डिमेंशन क्या हो गया इसका? पार्टी। तो वेबर
जो है ना इस चीज को समझाते हैं कि वेबर के आइडिया, मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी को समझना है तो क्लास देखो, लेकिन वेबर कहते हैं कि सिर्फ क्लास मत देखो, क्योंकि सोसाइटी में कोई रिच हो सकता है बट रिस्पेक्टेड नहीं, कोई रिस्पेक्टेड हो सकता है तो रिच नहीं, कोई पॉलिटिकल पावर वाला हो सकता है बट ना तो अमीर होगा और ना ही रिस्पेक्टेड होगा। आप एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आज के इन्फ्लुएंसर को देखो, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर है ना, स्टेटस हाई है, रिस्पेक्ट मे बी, मनी मे बी, पॉलिटिकल पावर यूजुअली बहुत कम, है ना। यानी एक डायमेंशन हाई है, बाकी अलग हो सकता है। अब समझते हैं कि ये थियरी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये क्लास स्टेटस एंड पार्टी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज की सोसाइटी को समझने के लिए वेवर ज्यादा जो प्रैक्टिकल बातें करता है, प्रैक्टिकल लगते हैं वो, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ना मनी अलग चीज है, रिस्पेक्ट अलग चीज है, पॉलिटिकल पावर अलग चीज है, और हर इंसान के पास इन तीनों का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर हम इसको आसान भाषा में कैसे इसको याद रखें, तो वेबर के अकॉर्डिंग ना सोसाइटी को समझने के लिए 3 क्वेश्चन पूछो। पहला पहला क्वेश्चन पूछो कि कितना पैसा है, उसका जवाब आएगा तो वो होगा क्लास। दूसरा कि कितना रिस्पेक्ट है, वो है स्टेटस। और तीसरा पूछो कि कितना पावर है, वो हो गई पार्टी। बस अगर ये 3 समझ गए तो पूरी थियरी समझ गए। अब एक लाइन में समराइज करते हैं कि मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स, वो कहते हैं कि हाउ मच मनी डू यू हैव, और वेबर पूछते हैं हाउ मच मनी, हाउ मच रिस्पेक्ट एंड हाउ मच पावर डू यू हैव, है ना। समझ आया। तो ये चीजें जो है जैसे क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट, मिडिल क्लास, डेली वेज वर्कर, स्टेटस में जब बात करेंगे तो हम इनको देखेंगे कि कितना अपर कास्ट रिलीजियस लीडर को कितना रिस्पेक्ट मिलता है, फिल्म सेलिब्रिटी को कितना रिस्पेक्ट मिलता है, पार्टी में पॉलिटिकल पावर के लीडर के पास कितना पावर है, ट्रेड यूनियन के पास कितना पावर है, और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना पावर है ना। ये चीजें हैं। और इसी वजह से वेबर की थियरी को ना मल्टी डायमेंशनल थियरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी कहा जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड यही है कि अब आप डिफाइन करना है क्लास क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, पार्टी क्या होता है, वेबर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना क्लास, स्टेटस एंड पार्टी को, ये सारा डायग्राम बना देना, एक्सप्लेन करना इंटर रिलेशंस को, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, और ये भी बता देना कि एप्लीकेशन आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में कितने रेलिवेंट हैं, कहाँ कहाँ रेलिवेंसी इनका है, वो चीजें बता देना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं मैक्स वेबर के या कार्ल मार्क्स के। और till then, thank you so much. Keep learning. Do subscribe to this channel. It will be very helpful. Thank you.